नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो लैब का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और इम्पॉर्टेंट अपडेट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एएनएम या फिर जेएनएम नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से करना चाहते हैं उनके लिए। गवर्नमेंट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से अगर आपको करना है कोर्स तो वीडियो का एंड तक बने रहिए। साथियों, जब आप गूगल पर सर्च करेंगे UPUMS यानी कि उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो यहाँ पर आपको ये फर्स्ट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे देन आप आ जाएंगे इस पेज पर। देखिए, सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ जिससे आपको इस वेबसाइट पर पहुँचने में और अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। इस वेबसाइट पर आएंगे एंड क्लिक करेंगे आप इस वाले लिंक पर CPPNET 2022 पर। देन आप आ जाएंगे इस पर, जब आप ओके पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके का पेज। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी और नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022। ठीक है, इस प्रवेश परीक्षा को CPPNET 2022 इसके नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे होम का सेक्शन है, अबाउट अस का है एंड FAQs यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का है, कॉन्टैक्ट अस है, नोटिस फॉर कैंडिडेट्स। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू रीड द इन्फॉर्मेशन ब्राउचर एंड हाउ टू अप्लाई केयरफुली। मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया कि सबसे पहले जो कैंडिडेट्स में अप्लाई करना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को पढ़ें एंड किस तरीके से अप्लाई करना है ये पढ़ लें, उसके बाद अप्लाई करें। ठीक है, सही बात है, जब आपको जानकारी होगी देन आप अप्लाई करेंगे तो गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा। एग्ज़ाम सिटीज़ देख लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, एग्ज़ाम सिटीज़ आपके सामने आ जाएंगी। देखिए, ये एग्ज़ाम सिटीज़ रहेंगी कौन कौन सी, आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, इसके अलावा ग्रेटर नोएडा है, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी। इनमें से कोई भी एग्ज़ाम सिटी आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बिफोर यू अप्लाई, यानी कि अप्लाई करने से पहले जो कुछ निर्देश दिए गए हैं ये आपको पढ़ लेना है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया कि आपको इतनी चीज़ें तैयार रखनी हैं अप्लाई करने से पहले। क्या क्या चीज़ें, जैसे कि ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, एक वैलिड मोबाइल नंबर, इसके अलावा यहाँ पर और चीज़ें बताई गई हैं, इनको पढ़ लेना है, अपने पास तैयार रखना है, देन आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कैसे अप्लाई करना, हाउ टू अप्लाई, इस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। यहाँ पर बताया गया सारा प्रोसेस। ये रहा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, यहाँ पर ये बताया गया होगा ये एंट्रेंस एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, इसकी स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट और एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टार्टिंग और इसकी लास्ट डेट। साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संयुक्त पैरामेडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2022 और यहाँ पर है फॉर्म स्टार्ट होने की डेट 7 जुलाई 2022, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आज से भरना शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 16/7/2022, यानी कि 16 जुलाई 2022 ये लास्ट डेट है, यानी कि आपको 10 दिन का समय मिलना है। इससे बीच में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट कर लेना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा 28 जुलाई 2022 को बृहस्पतिवार के दिन। ठीक है, तो ये है एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि फॉर्म भरने की फ़ीस क्या है, देन और चीज़ें आपको बताते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है मेंशन की गई है 3000 रुपये है उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि जनरल या फिर OBC कैटेगरी के हैं, और अगर आप एक SC या फिर ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं देन आपके लिए जो फीस है वो 2000 रुपये, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये आवेदन का जो शुल्क है वो यहाँ पर मेंशन किया गया। तो आइए साथियों, अब हम बात करते हैं कोर्स और उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। इसी इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में आपको कोर्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई गई। देखिए, ये रहा जेएनएम नर्सिंग का कोर्स और ये रहा एएनएम का। ठीक है, सबसे पहले जेएनएम के बारे में जानकारी आपको देते हैं। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जेएनएम नर्सिंग का कोर्स है। इसकी ड्यूरेशन है 3 साल यानी कि 3 ईयर्स। टोटल सीट इस यूनिवर्सिटी में है 60 यानी कि 60। ठीक है, तो 60 सीटों पर एडमिशन होना है जेएनएम नर्सिंग के लिए। एंड क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपने 12वीं यानी कि 10+2 पास किया और आपने इंटर पास किया है अंग्रेजी विषय के साथ यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, कम से कम आपके 40% यानी कि 40% मार्क्स हैं 12th में यानी कि 12वीं में, देन आप अप्लाई कर पाए। आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से यानी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की है देन आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने किसी स्टेट ओपन स्कूल से या फिर NIOS से आपने 10+2 किया है तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, ध्यान रखिएगा स्ट्रीम आपके पास चाहे जो भी हो, चाहे आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो या फिर साइंस में PCB हो या फिर PCM हो, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई, साइंस इज प्रेफरेबल, यानी कि साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमर्स और आर्ट्स वालों को एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, वे अच्छा नंबर लाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में तो उनको भी एडमिशन मिलेगा, अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने एएनएम नर्सिंग का कोर्स किया है तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, किसमें, जेएनएम नर्सिंग कोर्स में।
आप यहाँ पर देख लीजिए, एज आपकी कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए 31 दिसंबर 2022 तक, एंड अधिकतम 35 वर्ष है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। एंड 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसका मतलब ये है कि 31 दिसंबर 2022 इस डेट तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष होना ज़रूरी है, यानी कि 17 वर्ष होगी इस डेट तक या फिर इससे अधिक होगी तब आप एडमिशन ले सकते हैं, बट इससे कम नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में। उससे पहले आपको बता दें, जेएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। एएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है इसके लिए केवल जो महिला अभ्यर्थी हैं वही आवेदन कर सकती हैं, मतलब कि इसमें ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती, केवल लड़कियाँ ही एडमिशन ले सकती हैं। 2 साल का कोर्स है नर्सिंग की फील्ड में, डिप्लोमा कोर्स है, और इस कोर्स की ड्यूरेशन है 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल का कोर्स है। 50 सीट यहाँ पर हैं एएनएम नर्सिंग की, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपने 10+2 पास किया हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी स्ट्रीम में आपने पास किया, देन आप एडमिशन ले सकते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, इंग्लिश 12th में कोर था या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट था, एडमिशन आप ले पाएंगे, ठीक है। एज आपकी कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अधिकतम 35 वर्ष की एज तक आप एडमिशन ले सकते हैं, इससे अधिक एज है देन आप एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहते हैं या फिर फार्मेसी की, तो आप ये जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरीके से हैं। बिकॉज एएनएम जेएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये मायने रखेगा कि आपने किस सब्जेक्ट से किस स्ट्रीम में 10+2 पास किया है। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 10+2 पास किया है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये जो 3 सब्जेक्ट हैं उनका एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी पीसीएम से 12th पास किया है, देन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी पीसीएम जो सब्जेक्ट हैं इनका एग्ज़ाम आपको देना होगा, ठीक है। अगर आपने आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर किसी अदर स्ट्रीम में पास किया है 10+2, देन आपको ये जो सब्जेक्ट हैं कौन कौन से, जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी, और जनरल इंग्लिश यानी कि सामान्य अंग्रेजी, जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन, ये जो सब्जेक्ट हैं इनका पेपर आपको देना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर क्या है कि आपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्राप्त की है, आपने जिस भी सब्जेक्ट से 12वीं की है उस हिसाब से आपको यहाँ पर पेपर देना होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय मेंशन किया गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं आप पढ़ लीजिएगा, देन आप अप्लाई कीजिएगा। सवाल यहाँ पर यह भी आता है क्या अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। तो साथियों देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि इसमें अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें 2021-22 की, 2021-22 में जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जारी हुआ था उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया था, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये वीडियो है 2021-22 सेशन का, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अर्हता है यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये 2021-22 के प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किया गया था, वो हम आपको दिखा रहे हैं। अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, किंतु भारत के अन्य प्रदेशों के जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो यानी कि पास की हो, वे भी परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र हैं। उन्हें मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराना होगा। यदि उत्तर प्रदेश के किसी अभ्यर्थी द्वारा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों अथवा इन दोनों में से कोई भी एक परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो, तो उन्हें उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर थी 2021-22 में, मतलब कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले यहाँ के मूल निवासी हैं और आपने 10th या फिर 12th किसी अदर स्टेट से किया है या फिर आपने दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के बाहर से की हैं, देन आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो उपलब्ध कराना होगा, आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं यानी कि आप उत्तर प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य के रहने वाले उम्मीदवार हैं, लेकिन आपने 10th और 12th यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट आपने उत्तर प्रदेश से किया है, उत्तर प्रदेश से पास किया है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको मूल निवासी होने का जो प्रमाण पत्र है यानी ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये उपलब्ध नहीं कराना होगा। ऐसा लिखा था कब, 2021-22 में, जब इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जारी हुआ था तब, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं साथियों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जानकारी आपको मिली होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं, जिससे वे भी एडमिशन ले पाए, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं।
एंड वहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।